जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, पूज्य गुरुदेव जी ने श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी ने अभी अभी अपनी शिव पुराण की कथा में उन्होंने बताया है कि एक लोटा जल और 7 बेलपत्री का बहुत ही विशेष महा उपाय उन्होंने बताया है। और इस उपाय को करने से घर में लक्ष्मी रुकने लगेगी, रुपए पैसे रुकने लगेंगे। आपके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती हैं, पैसों की तंगी बनी रहती है। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंगी चल रहे हो और आपके घर में कहीं से रुपए पैसे प्राप्त ना हो पा रहे हो, एक एक रुपए प्राप्त करने के लिए आपको कठिन से कठिन मेहनत परिश्रम करना पड़ रहा हो, तो आप इस उपाय को एकादशी के दिन अवश्य करें। एकादशी में किसी भी एकादशी के दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 2025 में 8 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। तो दिन मंगलवार 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है। तो कामदा एकादशी के दिन आप इस उपाय को प्रयोग को विधि को आप अवश्य ही करें। प्रिय भक्तों, यह उपाय इतना खास महत्वपूर्ण उपाय है जो कि इस उपाय को पूज्य गुरुदेव जी ने अभी अभी कल की शिव महापुराण की कथा में उन्होंने बताया है कि इस उपाय को कर लेने से हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य रुपए पैसे की तंगी से उसको छुटकारा मिल जाता है। तो प्रिय भक्तों, आप लोग इस उपाय को कामदा एकादशी के दिन 8 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन कामदा एकादशी है और इस एकादशी पर आप इस उपाय को, इस कार्य को अवश्य करें। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि एकादशी के सिर्फ व्रत कर लेने मात्र से ही मनुष्य के पिछले जन्म के कर्मों के सारे पाप जो भी होते हैं वो सब कटित हो जाते हैं। पिछले कर्म जो भी होते हैं उसके बुरे, वो सब कटित हो जाते हैं। तो एकादशी व्रत करने की इतनी बड़ी महिमा गुरु जी ने बताया है। एकादशी व्रत करने के लिए उसके नियमों का पालन करना होता है। नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाती है। और हाँ, गुरु जी ने ये भी कहा है कि अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो 10वीं तिथि के दिन तुलसी पत्र को तोड़कर रख लें और उसका 11 पत्ती का, तुलसी का 11 पत्ती का माला बना करके और श्री हरि नारायण विष्णु जी को आप समर्पित करें। अगर विष्णु जी नहीं है आपके घर में कोई फोटो, चित्र, प्रतिमा, तो आप 11 तुलसी के पत्ते की माला बना करके और कृष्ण भगवान को, ठाकुर जी को अर्पित करें, राम जी को अर्पित करें, भगवान श्री राम को अर्पित करें। देखिए, ऐसा करने से श्री हरि नारायण की कृपा और माता लक्ष्मी जी की कृपा उस व्यक्ति पे, उस मनुष्य पे सदैव बनी रहती है और उसके घर में हमेशा के लिए माता लक्ष्मी का वास होता है। तो प्रिय भक्तों, आप जब भी एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत को धारण करते हैं, तो उसके पहले अगर दिन अच्छा पड़ता है, जैसे मान लीजिए मंगलवार का दिन ना हो 10वीं तिथि के दिन, या फिर रविवार का दिन ना हो 10वीं तिथि के दिन, ठीक है, तो देखिए आप पत्ती को तोड़ के रख लें और उसके बाद से एकादशी के दिन 11 तुलसी के पत्र का माला बना करके और आप समर्पित करें। माला बनाना कैसे है, देखिए, तुलसी के पत्ते को थोड़ा ऐसे करके और उसमें धागा लपेटते जाना है। उसमें ये नहीं कि कहीं सुई धागे से छेद करके माला बनाना है, बिल्कुल नहीं। तुलसी के पत्तों को मतलब लपेट लपेट के आप उस तरीके से माला बना के और धागे में, उसके बाद से भगवान श्री हरि नारायण जी को समर्पित करें, भगवान राम जी को समर्पित करें या फिर कृष्ण जी को, ठाकुर जी को समर्पित करें। देखिए, विष्णु भगवान के पूजन में कभी भी उनके भोग में तुलसी पत्र को शामिल करना होता है। बिना तुलसी के श्री हरि नारायण की भक्ति अधूरी होती है और उनका भोग भी अधूरा होता है। तो भक्तों, कभी भी नारायण जी की भक्ति आराधना में तुलसी पत्र को जरूर शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र शामिल किए एकादशी का व्रत और श्री हरि नारायण विष्णु जी का पूजन पूर्ण नहीं होता है और पूरा फल आपको नहीं मिलता है। तो देखिए, एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो केले के वृक्ष का पूजन करें और उसके बाद से आप अपने घर में श्री हरि नारायण विष्णु जी का पूजन करें, माता लक्ष्मी जी का पूजन करें, शिव जी का पूजन करें। देखिए, गुरु जी ने एकादशी के दिन बहुत सुंदर उपाय करने के लिए बताया है। अगर उस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की परेशानियां चल रही हैं, कोई भी दिक्कत चल रही है, कोई भी तंगी आपके जीवन में चल रही है, अगर आपके पास बिल्कुल पैसे का मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लक्ष्मी का कोई आवागमन नहीं है, आपके घर में अगर लक्ष्मी आती हैं, रुपए पैसे आते हैं, रुकते नहीं हैं। बहुत लोगों की तो ये समस्या होती है कि बहुत ज़्यादा हमारे घर में पैसे आते हैं, कमाई इनकम बहुत है, लेकिन रुकते नहीं हैं।
बहुत पैसे हमारे बीमारी में चले जाते हैं, डॉक्टरी में चले जाते हैं। तो देखिए, इन सब के ऊपर गुरुजी ने ये उपाय बताया है। अगर इस उपाय को आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो सोच लीजिए कि आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं सभी दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में धन आने के नए नए मार्ग, नए नए रास्ते, नए नए रास्ते तरकीब आपको दिखने लगेंगे। आपके जीवन में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, तो 8 अप्रैल 2025 मंगलवार कामदा एकादशी के दिन आप इस उपाय को अवश्य ही कर लेना। यह उपाय 7 बेलपत्री और 1 लोटा जल का उपाय है। इससे उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी और पिछले जन्म के जितने भी आपने पाप किए होंगे वो सभी पाप आपके कटित हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी को अपशब्द बोला, किसी के को दुख पहुंचाया, किसी के दिल पे चोट पहुंचाया, आपके मतलब शब्दों से किसी को बहुत ज़्यादा आघात हुआ है, तो ये सभी क्या होते हैं ना कि पाप की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो ये सभी पाप हैं। तो इस तरह के जितने भी हमारे पाप होते हैं वो एकादशी के व्रत को करने से, एकादशी व्रत के नियम पालन को करने से सभी हमारे पाप दोष मुक्त हो जाते हैं हम लोग। तो देखिए, एकादशी का व्रत बहुत अपने आप में विशेष रखता है और इस व्रत के दिन अगर कुछ खास महत्वपूर्ण उपाय गुरु जी के द्वारा बताए हुए अगर हम कर लेते हैं तो उसका हमें कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, उपाय मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगी, विस्तार से समझा के बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप सभी लोग अगर प्लीज़ इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को छोड़ के मत जाएं। अगर वीडियो को छोड़ के आप भागते हैं, स्किप करके देखते हैं, वीडियो को भगा के देखते हैं, वीडियो को काट काट कर देखते हैं, तो आपके समझ में कोई बात आएगी नहीं। आपके समझ में बिल्कुल पल्ले पड़ेगी नहीं बात। देखिए, अगर बात नहीं समझ में आएगी तो आप उपाय कैसे करेंगे, उपाय को सुनेंगे कैसे? तो देखिए, डायरेक्ट ये नहीं कि 2 शब्दों में उपाय हमने बता दिया। कुछ बातें होती हैं जिसको थोड़ा समझा के बताना पड़ता है कि यह कार्य जो हमें करना है, ये उपाय हमें करना है, तो वो किसके लिए है, किस चीज़ की हमें इसमें लाभ होगी। तो ये सभी बातें थोड़ी बतानी पड़ती है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है बातें बताने में। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को छोड़ के मत आ जाएँ। वीडियो को एंड तक, लास्ट तक, अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस चैनल पर नए हैं तो अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप अवश्य लिखें। अगर आप नहीं लिखते हैं तो महादेव जी के आशीर्वाद से और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप वंचित रह जाएंगे। देखिए, लिखने से कुछ पाप कटते हैं, हरि का नाम भजने से, हरि का नाम लिखने से हमारे दोष पाप कटते हैं। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव आपको जरूर लिखना है। चलिए दोस्तों, यह एकादशी, कामदा एकादशी, यह एक ऐसी तिथि है जो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष में पड़ती है और चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी जो है कि कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सबसे बड़ी और चैत्र महीने की एकादशी है। इस एकादशी से लोग जो है कि व्रत प्रारंभ करते हैं, एकादशी का व्रत उठाते भी हैं। और क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी आपको मौका लग जाए और चैत्र महीने की एकादशी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 7 बेलपत्री, 1 लोटा जल, शिव मंदिर जा करके यह उपाय आपको जरूर कर लेना है। तो देखिए, उपाय को मैं बताऊंगी, अच्छे से बताऊंगी। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को अगर आप सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार आप इस उपाय को, इस कार्य को अगर कर लेते हैं तो प्राचीन काल का यह उपाय है। और इस उपाय को मान के चलिए दोस्तों कि महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, आपको उस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान के चलिए कि आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान हैं, उस बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। जीवन में आपके धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, बहुत सारे आपको तरकीब मिल जाएंगे। भक्तों, यह उपाय ज़्यादा तरह से उन लोगों के लिए है कि जो कि रुपए पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके घर में रुपए पैसे रुकते नहीं है, कहीं से लक्ष्मी का आवागमन नहीं होता है, कहीं से लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो पाती है, रुपए पैसे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, उन लोगों के लिए ये विशेषकर ये उपाय है। अगर वो लोग करना चाहते हैं तो यह कामदा एकादशी के दिन 8 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन आप इस कार्य को, इस उपाय को अवश्य करके देखें। देखिए, कोई भी कार्य उपाय करने में हमारा कुछ लगता नहीं है। हम दिन रात पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात कमाते हैं, तो उसमें समय तो लगता ही है। लेकिन ये जो कार्य है, ये उपाय है, इसमें ना आपका पैसा लगेगा, ना बहुत ज़्यादा आपका समय लगेगा। तो इस कार्य को, उपाय को थोड़ा करके देखिए।
देखिए कर्म प्रधान होता है, लेकिन उसके पीछे पीछे भाग्य भी, कर्तव्य भी और देवी देवताओं का आशीर्वाद की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। और कहते हैं अपने बड़ों लोगों का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलना चाहिए। तो उसी तरह से कोई भी कार्य हम करते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि एक योग बनता है कोई भी कार्य करने का, तो वो कार्य बहुत जल्दी सफल होता है। तो योग बनता कैसे है? जब देवी देवता हम पे प्रसन्न रहेंगे, ग्रह हम पे प्रसन्न रहेंगे, तभी तो कोई योग बनेगा। तो देखिए यह उपाय आपको करना है और एकादशी के दिन करना है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये एकादशी के दिन मतलब पाप मोचनी एकादशी के दिन करना है या फिर कामदा एकादशी के दिन करना है या फिर निर्जला एकादशी के दिन करना है। देखिए साल में 26 एकादशियाँ आती हैं ना, तो 26 एकादशी में जो कि आपका 24 एकादशियाँ होती हैं, 2 एकादशियाँ मतलब अधिक मास लगता है तो बढ़ जाती हैं, तो उस समय जो है कि 26 एकादशियाँ मान के चलिए, तो 24 या 26 तो उतनी एकादशी में आप किसी भी एकादशी के दिन आप इस उपाय को कार्य को कर सकते हैं। करना कैसे है इसको ध्यान से सुनिएगा और किन-किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, कब करना है, तो इसको मैं आपको ढंग से बताऊँगी बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो ध्यान से सुनिएगा। कहीं बिल्कुल भी दिमाग को विचलित मत करिएगा, नहीं तो बात आपके समझ में आएगी नहीं, उसके बाद से कहेंगे कि मुझे तो बात ही नहीं समझ में आई। तो देखिए आपको जब एकादशी करने वाले व्यक्ति को मंदिर में 3 माला अवश्य करना चाहिए। और देखिए कभी भी एकादशी के दिन आप शिव मंदिर जाते हैं, जल समर्पित करने जाते हैं शिव जी को, तो यह बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये भी एक उपाय है, विधि है, नियम है। तो देखिए इसको कैसे करना है, देखिए एकादशी के दिन जब शिव मंदिर जाते हैं तो आपको अपने मन में 3 बार जल चढ़ाते वक़्त 3 बार आपको बोलना है स्वधा, स्वधा, स्वधा। आपकी समझ में मेरी बात आई? देखिए स्वधा, स्वधा, स्वधा। शिव जी के ऊपर जल समर्पित करते रहना है, 3 बार आपको सिर्फ़ ये नाम बोलना है। और देखिए बोलने के बाद से आपको वहीं पे स्वधा स्तोत्र का आपको पाठ करना है, ठीक है? तो देखिए एकादशी के दिन ये कुछ ऐसे नियम होते हैं, पूजा पाठ की विधि होती हैं, जिन्हें करना अनिवार्य होता है। और एकादशी व्रत सिर्फ़ अपने लिए होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने पिछले जन्म में कुछ बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से हमको इस जन्म में मान लीजिए भोगना पड़ रहा है। तो अगर आप एकादशी के व्रत को धारण करेंगे, तो पूर्व जन्म यानी पिछले जन्म का जो आपका पाप है, वो बिल्कुल दोष है जो, वो बिल्कुल धुल जाएगा। वह दोष आपका बिल्कुल मतलब समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने आपको बताया कि एकादशी के दिन 7 बेलपत्री और 1 लोटा का जल का उपाय आपको करना है। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे कि करना कैसे है, क्या करना है? मैं बता रही हूँ, सुनिए ध्यान से। देखिए, एकादशी का व्रत जब भी आप धारण करते हैं, कामदा एकादशी है 8 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन, आप इसी दिन करिए। यह एकादशी आपके हाथ से बिल्कुल छूट ना जाए। शुक्ल पक्ष की एकादशी है। बहुत से लोग, सब लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। और देखिए वैसे करने वाले तो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी के व्रत को करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग मतलब दोनों व्रत करते हैं, अंधेरा में का और उजाला में का जो बोला जाता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो बहुत ज़्यादा लोग मतलब शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही करते हैं। तो मैं बता दे रही हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कभी भी एकादशी का व्रत आप धारण करते हैं तो उस दिन आपको करना क्या है, देखिए गंगा जल में, सबके घरों में गंगा जल होता है, तो देखिए लोटे में गंगा जल आपको ले लेना है, उसमें 7 बेलपत्री आपको डालना है। और 7 बेलपत्री डालने के बाद से वह गंगा जल ले जा कर के आपको शिवलिंग के पास में जो नंदीश्वर होते हैं, नंदी महाराज, उनके पैर पे जल जो है कि धीरे धीरे समर्पित कर देना है। और जब जल समर्पित कर देंगे नंदी जी के पैर पे, तो उसमें लोटे में आपका बच जाएगा 7 बेलपत्री। तो गंगा जल में आप गंगा जल जो लोटे में लेंगे उसमें 7 बेलपत्री आपको डालना है। और वह जल आपको नंदीश्वर के पैर पे समर्पित करना है, नंदी महाराज के। और जल समर्पित करने के बाद से जो बेलपत्री बचेगा लोटा में, उस 7 बेलपत्री को शिव जी के शिवलिंग पे आपको समर्पित करना है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, गंगा जल में 7 बेलपत्री डाल करके नंदीश्वर जी को वह जल चढ़ाना है, नंदी महाराज के पैर पे। और वह चढ़ाने के बाद से जो बेलपत्री 7 बच जाएगा, तो वह 7 बेलपत्री लेकर के भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित आपको कर देना है, अपने दुखों को, कष्टों को कहते हुए, उनसे विनती करते हुए। तो देखिए इस तरह से जब आप करेंगी तो श्री हरि नारायण जी की भी कृपा होगी, माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी आपके ऊपर। तो देखिए इस तरह से यह उपाय आपको करना है, एकादशी के दिन करना है। गंगा जल में 7 बेलपत्री डाल करके वह जल नंदी महाराज के पैर पे समर्पित करके कर देना है। और 7 बेलपत्री जो बचेगा वो लेकर के शिवलिंग पे आपको, शंकर जी के शिवलिंग पे समर्पित करना है। अपनी मनोकामनाओं को कहते हुए दुखियों में बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।